हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें आपका पहला इंस्ट्रक्शन जो दिया है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमें क्या लीनियर इक्वेशन बनाना है जो कि नीचे जो प्रॉब्लम्स वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी दी गई हैं, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद क्या करना है कि हमें लीनियर इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करना है अगर उसका सोल्यूशन आपका एग्जिस्ट करता है तो इसमें जो आपका पहला पार्ट है ये कह रहा है कि इफ वी add 1 to the numerator and subtract 1 from its denominator, a fraction reduces to 1। ये जो प्रॉब्लम है आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो फ्रैक्शन जब आपका होगा तो उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा। तो ये मान रहे हैं कि लेट numerator of fraction be x and its denominator be y। so fraction क्या बनेगा आपका x बाई वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, मीन्स न्यूमरेटर में एक ऐड करना है, मीन्स x प्लस 1 करना, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर मीन्स y माइनस 1। तो ये जो फ्रैक्शन है आपका कितना हो जाता है, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 मीन्स 1, ये हो जाएगा। ये पहली कंडीशन से आपका क्या हो गया, ये हो गया। मतलब क्या, अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 1 ये होगा y माइनस 1, या x माइनस वाई, इसको इधर शिफ्ट करो उसको उस साइड में, तो ये आपका माइनस 1 ये माइनस 2 हो गया। तो ये आपका बना x माइनस वाई माइनस 2, ये इक्वेशन बना। फिर उसके बाद आपका सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू इट्स डिनोमिनेटर। अब क्या करना है कि उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ आपका क्या जोड़ना है, 1 ऐड करना है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन आपका क्या हो जाएगा कि x अपान y प्लस 1, देन दिस इज बिकम व्हाट 1/2। ये आपकी सेकंड कंडीशन से हो गई। ठीक, इसको भी सॉल्व करते हैं तो 2x, और ये आपका क्या हो जाएगा y प्लस 1, तो 2x माइनस वाई, ये आपका क्या हो गया 1। ये आपका कितना इक्वेशन। तो अब देखिए क्या ये सोल्यूशन आपको एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई प्लस 2 दिस इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 1 दिस इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए आपका क्या है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए दो कंडीशन होती है कि मीन्स a1 अपॉन a2 निकालते हैं। मान लीजिए a1 ये आपका x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे आपका कितना है x का कोफिशिएंट 2, तो ये 1/2। b1 अपॉन b2 ये आपका कितना हो जाएगा, b1 यहाँ पे माइनस 1, और इधर आपका क्या है ये भी माइनस 1, राइट। तो अब ये कितना आएगा 1। तो यहाँ पे देखिए क्या है, a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू क्या b1 अपान b2। इसका मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और कैसा सोल्यूशन होगा आपका, क्या यूनिक सोल्यूशन होगा। तो जब ये कंडीशन आ गया, हमने चेक कर लिया कि सोल्यूशन आपका एग्जिस्ट कर रहा है, तो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए जरा देखते हैं, यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू क्या है माइनस 2 है, और यहाँ पे क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट -1, इसका भी -1। अगर हम दोनों को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो क्या हो जाएगा, y एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड, ठीक, तो अब हम लोग ये कर रहे हैं कि 1 माइनस 2 कर दें। 1 माइनस 2 मीन्स एक में से दो को घटाएं, तो
तो कितना होगा x माइनस वाई, ये आपका -2 हो गया, और इधर आपका कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई, ये 1। या तो ये हमने लिख लिया, तब यहां पे लिखते हैं आपका क्या, अगर 1 - 2 करेंगे तो ये आपका साइन इसका चेंज होगा, यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो माइनस और प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। +1 - 2 मीन्स -x आएगा, और इधर आपका कितना आ जाएगा, ये -1 और -2 मीन्स ये आपका कितना आएगा -3 आ गया, ये कैंसिल हो गया। तो x इक्वल टू कितना 3 आ गया। जब x इक्वल टू 3 आ गया तो x की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दे 1 या 2 में, हमें क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। मीन्स अब यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, मान लीजिए 1, तो x के स्थान पे क्या 3 माइनस वाई -2, तो इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो -y इक्वल टू -2 -3 -y इक्वल टू -5 कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया 5। तो ये आपका न्यूमरेटर x हो गया और डिनोमिनेटर आपका y, मीन्स जो फ्रैक्शन आपका बनेगा 3/5। सो फ्रैक्शन दिस इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/5। अब क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट देखते हैं, और सेकेंड पार्ट में आपका क्या दिया हुआ है कि 5 years एगो, एज प्रॉब्लम आपकी है ये, कि 5 years एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। मीन्स 2 पर्सन है क्या, नूरी एंड सोनू, तो दोनों की क्या बतानी है आपके जो है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, मीन्स प्रेजेंट एज बतानी है दोनों की जो है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू दिस इज y years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 years एगो मीन्स 5 साल पहले, तो 5 साल पहले अगर ये पूछता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट एज में उतना क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 5 साल पहले जो नूरी की एज आपकी रही होगी कितना x - 5, और जो सोनू की एज रही होगी वो कितना y - 5। तो ये कह रहा है कि 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मीन्स ये जो नूरी है वो सोनू से कितना ओल्ड थे, थ्राइस, मीन्स थ्राइस का मतलब अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो अब ये इक्वलिटी मेंटेन होगी पहली कंडीशन से। मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि x - 5 ये आपका क्या हो जाएगा 3y - 15, इसको लिख सकते हैं कि x - 3y ये आपका हो जाएगा -15, और इधर आपका जाएगा +5 ये आपका -10। इसको लिख सकते हैं क्या, x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0। ये आपका फॉर्मेशन हो गया किसका, लीनियर इक्वेशन का, मान लीजिए इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड कंडीशन आपका क्या करें, 10 years लेटर मीन्स 10 साल बाद। अब 10 साल बाद आपका क्या करने का पड़ेगा कि प्रेजेंट, दोनों की प्रेजेंट एज में कितना ऐड करना पड़ेगा, 10 ऐड करना पड़ेगा। देन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन मीन्स नूरी की जो एज होगी x + 10 और सोनू की जो एज होगी y + 10, राइट। अब ये कह रहा है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब 10 साल बाद ये जो नूरी की एज होगी वो इसकी क्या होगी, ट्वाइस। तो अब इससे सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं, x + 10 ये 2y + कितना होगा 20, शिफ्ट करते हैं इसको, x - 2y इसको इधर, ये आपका 10 हो जाएगा, 20 - 10 मीन्स 10, इक्वेशन 2।
तो अब देखते हैं क्या सोल्यूशन आपका एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो a1 के स्थान पे यहाँ पे क्या दिया है 1 और यहाँ भी 1, a1/a2 ये आपका 1/1 मीन्स 1, b1/b2 तो b1 की वैल्यू कितना -3, b2 -2 तो ये 3/2। तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये कंडीशन होती है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और ऐसा सोल्यूशन आपको मिलता है, यूनिक सोल्यूशन मिलता है। ठीक, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन 1 में जो x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे इक्वेशन 2 में भी x का कोफिशिएंट 1 है। अगर दोनों का साइन सेम है तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, 1 - 2 करेंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो 1 और 2 1 आपका ये है x -3y -10 और यहाँ पे आपका ये कितना है x -2y ये आपका +10, राइट। तो अब यहाँ पे जब 1 - 2 करेंगे तो 1 - 2 करेंगे तो ये आपका साइन कितना हो जाएगा, ये साइन चेंज हुआ, ये प्लस ये प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, -3y + 2y। अब ये साइन ट्रीट करेंगे तो -y और इधर आपका कितना हो रहा है -10 -10 -20 कैंसिल हो गया, तो y आपका कितना आ गया 20 ईयर्स। इसका मतलब आपका क्या है कि जो सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो कितना है आपका 20 ईयर्स है। नाउ अब किसी इक्वेशन में y की वैल्यू रखते हैं तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 लिखते हैं यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब रखेंगे तो x -3 और y के स्थान पे कितना 20 और ये आपका -10, राइट। तो ये कितना आएगा x -60 इक्वल टू -10, तो x इक्वल टू इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -10 और +60 कितना आएगा आपका 50 आएगा, तो ये 50 आ गई। तो ये आपकी 50 ईयर्स आ गई। सो द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी दिस इज 50 ईयर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू दिस इज व्हाट 20 ईयर। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं और इसमें आपका क्या है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब ये जो आपकी क्या है नंबर से रिलेटेड आपकी क्या है प्रॉब्लम है और इसमें आपकी क्या है कि जो डिजिट है वो आपकी क्या है उसमें 2 डिजिट्स नंबर है, मतलब यूनिट प्लेस होगा और आपका टेंस पोजीशन होगी, मीन्स इस तरीके से। तो अब उसमें क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। तो इसमें अज्यूम करना पड़ेगा कि टेंस पोजीशन पे क्या है और यूनिट पोजीशन पे क्या है। तो मानेंगे लेट टेंस प्लेस ऑफ टेंस प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर bx and unit place is equal to 1। so नंबर आपका कितना हो जाएगा, जब आपके टेंस प्लेस आपका 2 डिजिट नंबर bx है और आपका यूनिट प्लेस कितना है वो आपका y है, तो नंबर आपका कितना पड़ेगी वो आपका 10x प्लस y, क्योंकि x आपका टेंस पोजीशन पे है और y आपका क्या है यूनिट पोजीशन पे, तो ये आपकी नंबर बनेगी 10x प्लस y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, मीन्स दोनों का सम x प्लस y, ये आपका 9 पहली कंडीशन। आल्सो द 9 टाइम्स दिस नंबर, अब देखिए क्या है 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, ये
9 times of this number according to second condition, 9 times of this number, the 9 times of this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. मीन्स हमें क्या करना है, टेंस को यूनिट पे रखना है और यूनिट को किस पे रखना है, टेंस पे। मीन्स एक्स को वाई की पोजीशन पे और वाई को एक्स की पोजीशन पे रखना है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा 10y प्लस एक्स। मतलब क्या कि जो आपका क्या है कि अगर 9 से जो हमारी ओरिजिनल आपकी क्या है कि जो नंबर है, अगर उसको 9 से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होगी 2 टाइम्स किसके, अगर हम लोग डिजिट्स का जो ऑर्डर है उसको क्या करें, चेंज करें। तो ये सेकेंड आपकी क्या है, कंडीशन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये 90x प्लस 9y, ये आपका 20y प्लस इतना आपका हो गया। सॉल्व करते हैं इसको इधर लाते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 80, इधर आएगा तो 88x, क्योंकि 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे या इसको इधर ले जाते हैं तो दिस इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 20 माइनस 9, तो ये 11y, राइट। इसको लिख सकते हैं 8x इक्वल टू वाई या 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 आपका। अब यहाँ पे इसके बाद ये देखेंगे कि सोल्यूशन आपका एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। यहाँ पे देखते हैं x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 8 है। मीन्स a1 अपान a2 1/8। y का देखते हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, तो b1 अपान b2 कितना है, ये आपका 1 अपान -1। तो ये आपका क्या हो गया -1। तो a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। इसका मतलब क्या है, यूनिक सोल्यूशन होगा, मीन सोल्यूशन आपका एग्जिस्ट करेगा। तो जब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो अब दोनों को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करना बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे प्लस वाई है और यहाँ पे माइनस वाई है, ऐड करेंगे 1 और 2 को तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से आपका क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई ये 9 हो गया और इधर आपका क्या है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 प्लस 2 कर रहे हैं। ऐड करने पे साइन आपका चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये एलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया। इधर आपका 9x इक्वल टू क्या 9 आएगा, तो x इक्वल टू 9 अपान 9, ये कितना आ गया 1। तो जब आपका x 1 आ गया, अब x की वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 या 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम लोग x की वैल्यू रख रहे हैं, तो कितना आपका आ जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9 माइनस 1, ये आ गया। तो x और y की वैल्यू मिल गई। तो नंबर आपकी क्या होगी देखते हैं। सो 2 डिजिट नंबर ये आपका होगा 10 इंटू x1 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 8, ये आपका 18 हो गया। तो वो जो नंबर थे वो आपका कितना होगा 18। यहाँ पे देखिए पहली कंडीशन क्या है, दोनों का सम 9 है, मतलब दोनों डिजिट का सम कितना है 1 प्लस 8 मीन्स 9। तो जो नंबर आपकी होगी डेफिनेटली कितना होगा 18। अब 2 का 4th पार्ट देखते हैं। इसमें आपका क्या दिया हुआ कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मतलब मीना बैंक गई और वहां से क्या किया, विड्रॉल किया कितना अमाउंट 2000। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। मीना गॉट्स 25 notes in all. Find how many notes of the ₹50 and ₹100 she received. तो यहाँ पे आपका क्या है, फिर से वही अज्यूम करना पड़ेगा, जो 50 रुपीज की नोट है वो कुछ है और 100 रुपीज की नोट वो आपकी क्या है, कुछ है। तो लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट
दिस इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट दिस इज द y। तो अब ये कह रहा है कि उसने कितना रिसीव किया पहली कंडीशन से, मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि उसने 2000 रुपए विड्रॉल किया है। तो 2000 में क्या होगा, 50 रुपीज के कुछ नोट होंगे और 100 रुपीज के कुछ नोट रहेंगे। तो पहली जो कंडीशन आपकी बनेगी वो 50x नंबर ऑफ नोट में 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना अमाउंट 50 रुपीज का बनेगा वो मिल जाएगा, और 100 में अगर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 100 रुपीज का जो अमाउंट बनेगा वो आपका मिलेगा, और टोटल कितना है 2000 रुपीज। ये पहली कंडीशन। इसको और सॉर्ट आउट किया जा सकता है, 50 से डिवाइड कर दिया जाए तो x प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 2i, और यहाँ पे 40 ये इक्वेशन। अब उसके बाद आपका क्या है कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। अब क्या है कि जो 50 रुपीज और जो 100 रुपीज के नोट्स टोटल उसको कितना मिला था 25। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 25। ये सेकंड आपका। अब देखते हैं क्या सोल्यूशन आपको एग्जिस्ट करेगा। तो a1 अपान a2 यहाँ पे 1/1, अब b1 अपान b2 2/1, ये 2 आ गया a1 आ गया, तो a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो ये b आपका क्या होगा यूनिक सोल्यूशन। तो जब यूनिक सोल्यूशन होगा, आप देखते हैं यहाँ पे बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम आपकी हो गई कि x का कोफिशिएंट बराबर है, साइन सेम है, तो अगर 1 माइनस 2 कर देंगे तो ये कट जाएगा y की वैल्यू आपको। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखते हैं दोनों, x प्लस 2y इक्वल टू 40 और यहाँ पे x प्लस y ये 25। अब 1 माइनस 2 कर रहे हैं तो 2 का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया y, और इधर आपका कितना हो गया 40 माइनस 25, ये आपका कितना 50, y 15 आ गया। तो y जब 15 आ गया तो y की वैल्यू हम लोग किसी इक्वेशन में रख के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, मान ली 1 में रखेंगे, 1 या 2 में रखेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो x ये x y कितना है आपका 15 है और ये 25, तो x दिस इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 10। तो इसका मतलब है कि जो 50 रुपीज के नोट हैं वो आपके 10 थे, और 100 रुपीज के जो नोट थे वो कितना थे आपके 15 थे। तो 15 का मतलब 1500 ये हो गया, और 10 का मतलब ये 500 हो गए, तो 1500 500 आपको कितना 2000 जो कि आपको मिला था। तो ये आपके नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट 10 एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट कितने हो गए आपके 50। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट है आपका, और इसमें आपका क्या दिया हुआ है कि अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। मतलब 3 days के लिए क्या है फिक्स्ड चार्ज है, 3 days के लिए क्या है फिक्स्ड चार्ज है। फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देयर आफ्टर। 3 दिन के बाद अब आपका क्या होगा कि एडिशनल चार्ज लगेगा। मतलब क्या कि अगर कोई बुक आप लेते हैं, ठीक, तो अगर वो 3 दिन रखते हैं तो उतना अमाउंट जितना वो फिक्स किया उतना देना पड़ेगा, लेकिन अगर 3 दिन के बाद रखते हैं तब वो फिक्स अमाउंट प्लस एडिशनल अमाउंट जो है वो पर डे के हिसाब से वो जोड़ के आपको देना पड़ेगा, जो है वही कह रहा है इसमें। 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज डे देयर आफ्टर। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। अब सरिता ने बुक लिया था जो कि आपका 7 दिन रखा था जो है, और उसने कितना पे किया 27 रुपीज।
तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि फिक्स चार्ज है और उसके बाद क्या है, एडिशनल चार्ज है। ये दो तरीके का चार्ज है, तो दोनों को मानते हैं कि पता नहीं कितना आपका फिक्स चार्ज है और कितना एडिशनल चार्ज है। तो लेट फिक्स्ड चार्ज बी ₹X and additional charge be ₹Y। then according to question क्या आपका कह रहा है कि सरिता paid ₹27 for a book kept for 7 days। अब 7 days है तो 7 डेज, अब देखिए 3 डेज फिक्स है, तो 3 डेज आपका क्या, 3 डेज के लिए आपका कितना ₹, है वो आपका X। अब बचा कितना, 4। अब एडिशनल चार्ज पर डे, यहां पे लिखेंगे एडिशनल चार्ज पर डे बी ₹Y। तो पर डे आपका कितना है, Y है, तो 4 दिन अब आपका इसमें बच रहा था, तो कितना हो जाएगा, 4Y हो जाएगा। और इन दोनों का सम आपका कितना हो जाएगा, 27 मीन्स X प्लस 4Y, ये कितना आ गया 27, ये पहली कंडीशन। अब उसके बाद आपका क्या है कि while Sushi pays ₹21 for a book she kept for 5 days। अब जो सेकेंड आपका क्या है कि वो 5 दिन के लिए रखा। अब 5 दिन में क्या होगा, जो 3 डेज है फिर वही 3 डेज के लिए कितना X, अब बच कितना रहा है 2 डेज, तो 1 दिन का एडिशनल चार्ज Y, तो 2 दिन एडिशनल चार्ज आपका कितना हो जाएगा 2Y। तो इस कंडीशन से क्या हो जाएगा, X प्लस 2Y, ये आपका कितना हो जाएगा 21। ये आपका हमने लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर लिया इस कंडीशन से। ठीक, अब देखिए क्या है, क्या सोल्यूशन आपका एग्जिस्ट करेगा, अगर एग्जिस्ट करेगा तो एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो A1/A2 मान लें x का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी आपका 1, तो 1/1 मीन्स 1। B1 B2, तो B1/B2 ये कितना हो जाएगा 4/2, ये मतलब 2। तो A1/A2 डज नॉट इक्वल, क्योंकि यहाँ पे A1/A2 1 आ रहा है और यहाँ पे B1/B2 2 आ रहा है, तो ये लिखेंगे A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन होगा। तो इस केस में भी सोल्यूशन आपका क्या हो करेगा, एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सोल्यूशन। अब दोनों इक्वेशन को देखते हैं। x का कोफिशिएंट आपका क्या है, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, तो अगर दोनों इक्वेशन का साइन मीन्स x यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, तो अगर सिमिलर साइन होता तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखा क्या, x प्लस 4y ये 27, और यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, x प्लस 2y आपका 21। सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन्स 1 - 2 करेंगे तो ये सेकेंड का साइन बदलेगा, यहाँ पे 1 - 2 आपका हो रहा है, तो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, ये आपका 2y आएगा, 4y - 2y मीन्स 2y, और इधर आपका क्या 27 - 21, तो ये कितना आपका आ जाएगा 6, राइट। तो y = 6/2 मीन्स ये 3 आ जाएगा। मतलब जो आपका क्या है एडिशनल चार्ज पर डे है वो रुपीस कितना है, 3 रुपीस है, तो y = लिखेंगे रुपीस है, राइट। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन मान लीजिए 2 में रखते हैं, तो इधर लिखते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 आपका ये है, x प्लस 2 इंटू वाई कितना 3 21, तो x प्लस 6 21, तो x = 21 - 6, ये आपका कितना हो जाएगा 15 रुपीज, तो x आपका कितना आ गया ₹50। तो फिक्स चार्ज जो आपका है लाइब्रेरी का 3 दिन के लिए कितना 15 है, उसके बाद एडिशनल चार्ज पर डे आपका कितना है 3 रुपीज है, यही आपका आंसर हो जाएगा।